आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को जमा करने का तरीका सीखेंगे। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कसीर रकमियों की जमा का अमल कैसे किया जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। चलें बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को जमा कैसे किया जाता है। अब हम कसीर रकमियों की जमा यानी एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखेंगे। इसके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने एक वेरिएबल का ख्याल रखना है कि वेरिएबल कौन सा है यानी मुतगय्यर कौन सा है और उसके साथ उसकी पावर कौन सी है। मिसाल के तौर पर 5x हो और दूसरी रकम हो 6y। अगर इन दोनों को आपस में जमा करना हो तो क्योंकि ये वेरिएबल मुख्तलिफ है एक दूसरे से तो ये आपस में जमा मनफी नहीं हो सकते, तो सिंपली लिख देंगे 5x प्लस 6y। इस तरह से ये इनकी जमा हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 3 प्लस 2y प्लस 7x। अगर इस सवाल को हल करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल के हिसाब से इसको तरतीब देंगे और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी तरतीब नज़ूली में। तो x के लिहाज से सबसे पहले 2x भी लिख सकते हैं प्लस दूसरा वेरिएबल भी x वाले ही साथ लिखेंगे 7x। फिर जो दूसरा वेरिएबल है 2y यानी एक वेरिएबल x है यहाँ पर और एक y है प्लस कांस्टेंट या मुस्तकिल रकम 3। अब क्योंकि इसकी पावर भी लिखी नहीं जाती लेकिन है यहाँ पर x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये आपस में जमा मनफी हो जाएंगे। इनके अददी सारा आपस में जमा हो जाएंगे और x को एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 9। इसको लिख देंगे 9x प्लस 2y प्लस 3। ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको अगर जमा भी किया जाएगा क्योंकि ये x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये आपस में जमा या मनफी नहीं हो सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x1। याद रखिएगा कि ये अब जमा या मनफी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन ये ज़रब हो सकते हैं। तो अब इसी का जवाब जो होगा वो यही होगा 2x की पावर 2 प्लस 3x। ये जमा या मनफी नहीं हो सकते, तो ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। अगर सवाल हो 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस y की पावर 2 प्लस 4x की पावर 3। 4x की पावर 3 वेरिएबल के लिहाज से सबसे पहले जो x है अल्फ़ाबेट के लिहाज से x आता है, y बाद में आता है, तो x की तरतीब से लिखेंगे तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पे इनमें से कोई भी एक आप पहले लिख सकते हैं। 5x की पावर 3 और ये देखें x की पावर यहाँ 3 है, ये 1 है, तो ये इसके बाद आएगा प्लस 4x की पावर 3। ये भी हो गया, ये इसको भी लिख दिया। अब ये प्लस 2x प्लस y की पावर 2। तो अब इसकी x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, तो ये आपस में जमा या मनफी हो सकते हैं। तो ये आपस में जमा हो रहे हैं यानी कि अददी सारी यानी कोफिशिएंट जमा हो जाएंगे और x की पावर 3 एक बार लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 9x की पावर 3 प्लस 2x प्लस y की पावर 2। ये है तो x, लेकिन यहाँ पर x की पावर चूँकि 1 थी तो ये इसके साथ जमा या मनफी नहीं हो सकता। आपने इस बात का ख्याल रखना है। कसीर रकमियों की जमा या मनफी में इस बात का ख्याल रखना है कि ये जमा या मनफी उस सूरत में होंगे जब इनकी पावर्स भी वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, तो फिर वो आपस में जमा या मनफी हो सकते हैं।
2x ब्रैकेट शुरू है यहाँ 2x प्लस 6y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y प्लस 2 प्लस 6y की पावर 2। इस सवाल को अगर करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये याद रखें या प्लस एस के अंदर सब रकमों के साथ जितनी भी कसीर रकमियाँ लिखी हुई हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। 2x प्लस 6y प्लस 4 और ये प्लस अब प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, प्लस 3y आएगा। अब ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा, प्लस 2 और फिर वही प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो प्लस ही आएगा 6y की पावर 2। तो ये ब्रैकेट्स खत्म हो गए। अब वेरिएबल x को पहले लिख लेते हैं। यहाँ वेरिएबल एक इसमें x है तो ये शुरू में लिख देंगे 2x। अब वेरिएबल नेक्स्ट जो है वो y है तो y को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये तरतीब नज़ूली में लिखने के लिए y की पावर यहाँ 2 सबसे ज़्यादा है तो ये पहले लिखेंगे, प्लस 6y की पावर 2 इसको लिख दिया। अब ये y रह गए तो इसको लिख देंगे प्लस 6y प्लस 3y प्लस 4 प्लस 2। ये तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले वेरिएबल x आता है, y z वगैरह बाद में आता है तो x लिखेंगे। यहाँ पर x की एक ही कसीर रखनी है, पॉलिनोमियल है, वो लिख दिया 2x प्लस 6y स्क्वायर। ये देखें इसकी पावर 2 थी तो ये सबसे पहले लिखी है। उसके बाद y इसको भी पहले लिखा जा सकता है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 6y प्लस 3y ये लिख दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट थे या मुस्तकिल मिकदारी थी वो सबसे आखिर में। अब जो जमा मनफी हो सकते हैं, अब ये x जाहिर बात है अब ये y के साथ जमा या मनफी नहीं हो सकता है तो ऐसे ही लिख देंगे 2x प्लस, अब ये y की पावर 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये आपस में जमा हो सकती है लेकिन इनके साथ ये जमा नहीं हो सकती तो इसको 6y लिख दें। अब ये y की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो ये आपस में जमा हो सकती है तो इनके कोएफिशिएंट आपस में जमा हो जाएंगे। प्लस 6 प्लस 3 9 और y लिख देंगे, प्लस 4 प्लस 2 6। अब ये देखिए ये मजीद आपस में जमा या मनफी नहीं हो सकते हैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इस तरह के सवालों को हल करने का एक और तरीका भी होता है जिसे अमूदी तरीका कहते हैं या वर्टिकल मेथड भी कह सकते हैं आप। 2x प्लस 6 प्लस 4, इसमें प्लस करना हो 3y प्लस 2 प्लस 6y की पावर 2। इन दोनों रकमों को अगर आपस में किसी रकमियों को जमा करना हो तो कैसे करेंगे? एक रकम ऊपर लिख दें, ये रकमें जो इकट्ठी ब्रैकेट्स में किसी रकमी है, प्लस 6 प्लस 4। तो ये अब पहले ही हल किया जा सकता है। इसको मज़ीद सवाल है 2x प्लस 6y प्लस 4 और प्लस में ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस 2 प्लस 6y की पावर 2। सबसे पहले ये रकम ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 6y प्लस 4, ये आपस में जमा हो रही है। अब इसको लिखेंगे 3y, तो अब ये 3y इसके नीचे ही आएगी जिसका
डिग्री या दर्जा 1 है, y का यहाँ पर 1 है, तो इसका भी ये इसी के नीचे मुतलका के नीचे लिखी जाएगी। अब ये कांस्टेंट है 2, तो ये कांस्टेंट 2 इसके नीचे लिखा जाएगा। 6y स्क्वायर है, तो ये 6y स्क्वायर यहाँ अलहदा होगा, 6y स्क्वायर। अब इसको जमा कर देंगे, ये आएगा प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 9y प्लस 2x। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको तरतीब दे दिया जाएगा। सबसे पहले वेरिएबल x 2x प्लस अगला y वेरिएबल 6y स्क्वायर, ये पावर के हिसाब से पहले लिखा गया। उसके बाद y की पावर कम हो गई है तो यहाँ पर 9y लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट। तो ये तरीका होगा वर्टिकल मेथड कह लें या अमूदी तरीका, इस तरीके से भी जमा किया जा सकता है। चलो एक और एग्जांपल की मदद से कसीर रकमों की जमा सीखते हैं। 3a प्लस 2b और a प्लस 4b प्लस 5 है, तो इसको आपस में, इन सब को आपस में किसी रकमियों को या पोलिनोमियल्स को जमा करना है। 3a प्लस 2b, अब ये प्लस इधर वाली अंदर वाली सब पोलिनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ज़रब हो रहा है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेम वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर भी प्लस 4b आएगा प्लस 5। अब a और b वेरिएबल है, तो a को a के हवाले से सबसे पहले a लिखेंगे। 3a यहाँ पर है प्लस a, अब b इनमें से कोई भी पहले लिख सकते हैं, प्लस 2b प्लस 4b, यहाँ पर सिर्फ 5 रह गया, तो ये कांस्टेंट सबसे एंड पे लिखेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये आपस में जमा हो सकते हैं। अब इसके साथ 1 लिखा हुआ है लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये 1a लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 4a प्लस ये b, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये कोफिशिएंट या अददी सारा आपस में जमा हो जाएंगे, तो ये 2 प्लस 4 6 हो जाएगा और b को एक दफ़ा लिख दिया जाएगा प्लस 5। एक तो ये तरीका है सवाल हल करने का, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड कह सकते हैं आप। एक और तरीका होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल तरीका, यानी अगर 3a प्लस 2b हो, इसमें प्लस करना हो a को, तो a के नीचे a लिखे, यहाँ पर देखें a की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, प्लस 4b। अब ये वेरिएबल के लिहाज से उसी के नीचे, यहाँ पर b की ताकत 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसी के नीचे जमा या मनफी होगा प्लस 5, क्योंकि ये आपस में जमा हो रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा प्लस 5, ये आ जाएगा प्लस 6b और ये 1 है यहाँ पर, तो ये 4a आ जाएगा। ये होगा आंसर।